प्रोज सेक्शन, गद्य अनुभाग। ठीक है, सेक्शन डी में जो क्वेश्चंस आता है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम, पोएट्री, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज। ठीक है, बोर्ड एग्जाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं 6 अंक प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिसका आंसर देना बहुत ही इजी होता है। बहुत ही इजी तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। बोर्ड क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th और सेक्शन डी जो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और उन्हीं को हम देख रहे हैं। प्रोज सेक्शन में हम देखेंगे अ लेटर टू गॉड। ठीक है ना, उसका तो कुछ हर एक लेसन का एक आध करके 5-7 क्लास में 100% आएगा, वो ही देखेंगे अपन। ठीक है ना, तो ये देख लीजिएगा, बोर्ड क्वेश्चन पेपर है, सेक्शन डी है, M6 है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स 6, मतलब 6 अंक प्राप्त होते हैं। और कोई बाहर से नहीं, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ याद करके बोलना पड़ता है, सारी चीज़ इसी प्रोज में मिलेगी आपको, उसको इसी में से ढूंढ करके लिखना है। देखना कैसे लिखना है वो आपको समझना है, कैसे लिखा जाता है वो आपको समझना है। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है। यदि आप समझ गए ना तो आपके लिए कोई कठिन नहीं रहेगा। ठीक है ना, सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम ऐसे नहीं कमजोर कर देती, आज समस्या आ गई तो कमजोर हो गई, जी नहीं। हमें उस समस्या का सामना किया अपने, फेस द प्रॉब्लम, तो समझ लीजिएगा आपको मजबूत बना के चली जाएगी, पर आपको कमजोर नहीं करेगी। केवल फर्क ये है कि आपने उनका सामना नहीं किया। यदि आपने उनका सामना किया होता तो वो आपको कमजोर नहीं मजबूत बना देती है। ठीक है, देख लीजिएगा, पढ़ते हैं हम इसको, एक्सट्रैक्ट को, प्रोज को। क्वेश्चंस कैसे आता है दोस्तों, आपको पता है ना। क्वेश्चंस आता है रीड द फॉलोइंग, क्या आता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़िए सावधानी से और इन जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चंस आएगा, आता भी है, और इस प्रकार से तो इसको पढ़ना है और इसके आंसर देना है। तो समझ लीजिएगा क्या होता है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing that the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east. ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट है, हमने पढ़ा। अब इसका ट्रांसलेशन और देख लीजिएगा। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। मतलब क्या है, इसका ट्रांसलेशन देख लीजिएगा कि यह घर, जो घर है ना, जो भी घर है उस पहाड़ी पर, तो यह घर घाटी की केवल एकमात्र निचली पहाड़ी, जो पहाड़ियाँ होती है ना, तो निचली पहाड़ी के जो शिखर होता है, बहुत सारी पहाड़ियाँ थी, उनमें से एक निचली पहाड़ी थी, उसके शिखर पर, कहाँ पर स्थित है, शिखर पर स्थित है, केवल एक ही घर। ठीक है ना, तो एक जो पहाड़ियाँ हैं, बहुत सारी पहाड़ियाँ थी, जिनमें से जो निचली पहाड़ी थी उसके शिखर पर, मतलब उसके टॉप पर एक घर था। ठीक है ना, ये बात थी। आगे देखिए, From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. उस ऊंचाई से, है ना, या ऊंचाई से या उस ऊंचाई से जो भी व्यक्ति है ना, वो केवल क्या देख सकता है, नदी को, और जो खेत है, मक्का के जो खेत हैं, वो क्या पूरे फूलों से लदे हुए खेत दिखाई देते हैं, जो हमेशा ये अच्छी फसल देने का वादा करते हैं। मतलब समझ लीजिएगा
कि ये जो घर है ना, जो भी घर का पॉइंट करके बताया गया है कि ये घाटी की जो निचली घाटी है, निचली पहाड़ी है, निचली पहाड़ी के शिखर पर स्थित है, ये बताया गया। और जो वहाँ से जो ऊंचाई है, वहाँ से ऊंचाई है जो कोई भी केवल नदी और मक्का के जो खेत होते हैं जो फूलों से लदे हुए होते हैं वही देख सकता था, वही देख सकता है जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करते हैं। जब फूल आ रहे हैं, फल फूल आ रहे हैं तो अच्छी फसल होगा ही, स्वाभाविक है अच्छी फसल होगा, तो वहां से अच्छी फसल का वादा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी का देखना है अपन ने, प्रोज पढ़ रहे हैं अपन। ये हो गया था अपने गुड हार्वेस्ट। द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनफॉल और एटलीस्ट अ शॉवर। केवल एक ही चीज चाहिए थी पृथ्वी को, उस खेत को, उस जमीन को, एक ही चीज का जरूरत होती, क्या? डाउनफॉल और एटलीस्ट अ शॉवर, या तो भारी वर्षा, भारी बौछार मतलब जो ज्यादा वर्षा चाहिए, या फिर कम से कम हल्की बौछार। केवल बौछार या भारी बौछार ही चाहिए होती है, जिसमें आपको अच्छी फसल पक्का तैयार हो जाती है। तो पृथ्वी को क्या चाहिए? केवल ये डाउनपोर और एटलीस्ट शॉवर, या तो भारी वर्षा या कम बौछार ही चलेगी, पर वो फसल दे देगी। यदि पानी नहीं गिरेगा तो कैसे फसल होगी? अपन जानते हैं ना कि हर पेड़ पौधों को, सभी जीवधारियों को पानी का बहुत जरूरत होती है। A to Z लिविंग थिंग्स को पानी की जरूरत होती है, अपन जानते ही हैं। तो जब अच्छी फसल होगी, अच्छी बारिश होगी, तो बहुत ही अच्छी फसल होगी। ठीक है, आगे देखिए, ये हो गया श्योर। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू दिस फील्ड intimately had done nothing else but see the sky towards the north east। देखिए, जो लेंचो है, अभी क्वेश्चन आएगा आपको, ऐसा क्वेश्चन आएगा पूरा दिन भर, जो सुबह भर जो जाता है ना सुबह, तो लेंचो कुछ भी नहीं करता, उसको जो याद है कि अपना खेत है वहां जाता है और नॉर्थ ईस्ट, क्या बोला था? नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, केवल उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ मुंह करके केवल आसमान को देखता रहता है और कुछ भी नहीं करता है। लेंचो जो है उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके केवल स्काई को, आसमान को देखा करता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए क्वेश्चंस, वो है ना, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो गिवन बिलो इट ही है, नीचे दिए गए हैं ना क्वेश्चंस। अब इसका आंसर देखना है। वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड? घर कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित था? अभी देखा अपन ने, हमने क्या कही थी कि प्रोज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आंसर उसमें ही छिपा हुआ है। तो आंसर उसमें ही छुपा हुआ है। देखेंगे अपन कैसे, घर कहाँ स्थित था। तो अपन ने देखा ना, क्या देखा था अभी कि एक निचली पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। तो स्थित था या वहां से तो था। तो देखिए क्या आएगा अपना, सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल फ्रॉम्स, देख लीजिएगा। व्हाट डिड, ये कौन सा, ये वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड? तो द हाउस सिचुएटेड ये लिखना है ना आंसर में, द हाउस सिचुएटेड, द हाउस वाज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। ये सेट का मतलब ही स्थित होना होता है, सेट ऑन द, ये ना, ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। बस ये मिल गया एक नंबर। पढ़ा ना, अच्छे से समझ लिया तो उसमें ही आंसर है। ये फिक्स भी है कि आएगा, तो जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ही आंसर छुपे हुए होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना पहला क्वेश्चन। दूसरा देख लीजिएगा। व्हाट वाज द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विथ? जो खेत थे, जो मक्का के खेत थे, वो किससे लदे हुए थे? किससे लदे हुए थे ये भी देखा अपन ने। डॉटेड विथ देखा, देख लीजिएगा। अपन कुछ भी नहीं, मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, ये है डॉटेड विथ द फ्लावर्स। ठीक है ना? तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। द फील्ड ऑफ कॉर्न वाज, ये द फील्ड ऑफ कॉर्न वाज ऐसे लिख दिया, वाज डॉटेड विद फ्लावर्स। ठीक है ना, ये है फ्लावर्स। भले से अगर ऐसा नहीं लिखा तो यहां से लिख सकते हैं द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, इतना भी लिख दिया तो भी आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक नंबर लेने के लायक ही रहेगा।
और ऐसे लिखते हैं कि द फील्ड ऑफ कॉर्न वाज डॉटेड विद फ्लावर्स, ऐसे लिखा तो भी चलेगा, और केवल फ्लावर्स लिखा तब भी अपना, केवल फ्लावर्स लिखा तब भी अपना आंसर सटीक होगा। ठीक है ना, किसी भी जैसे इसमें से देख के भी लिखा बिल्कुल करेक्ट है, और ये केवल फ्लावर लिखा तो भी करेक्ट है। ठीक है ना, और सिस्टमेटिक ढंग से लिखा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कि द फील्ड ऑफ कॉर्न वाज डॉटेड विद फ्लावर्स, बिल्कुल करेक्ट है। कैसे भी लिखो पर लिखना सही है, किससे लदे हुए हैं, ये लिखना था ना, किससे लदे हुए थे खेत, तो फूलों से लदे हुए थे। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिएगा, व्हाट डिड लेंचो डू थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो ने सुबह भर, जो सुबह का समय था ना, सुबह भर क्या किया, पूरा सुबह का समय कैसे इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने, क्या किया उन्होंने ऐसा, कोई खेत पे जाकर कोई काम किया, कोई घास वास काटा, निकाला, उतारा गया, तो अपन ने देखा कि वो वहाँ तो गया, उसका खेत पे पता तो था, पर उसने वहाँ जाने के बाद कुछ भी नहीं किया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके केवल स्काई की ओर देखा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके स्काई की ओर देखा, अभी जस्ट देखा ये, तो देख लीजिएगा, he had done nothing, he had done nothing, तो ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, nothing else but see the sky towards the north east, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और यदि ऐसे नहीं लिखा तो ये जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं सिस्टमेटिक ढंग से, तो लेंचो डिड नथिंग, लेंचो ने कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, कुछ भी नहीं किया, केवल नॉर्थ ईस्ट की ओर देख करके देखा केवल, और कुछ भी नहीं किया, ऐसे लिखा, करेक्ट है। तो आपको आंसर ढूंढना था, ये तो इसमें से ढूंढा अपने, ये यहाँ से देख लीजिएगा, ये पूरा इसका ये लेंचो हु न्यू ही स्पेल्ड यहाँ से लिखा तो भी करेक्ट है, और ये थ्रू आउट द मॉर्निंग यहाँ से लिखा तो भी करेक्ट है, और ही हैड डन नथिंग तो भी करेक्ट है। कैसे भी लिखो पर लिखना वही है, ऐसा नहीं कहीं भी कैसे भी उठाकर क्वेश्चंस क्या कह रहा है और अपन ने क्या लिख दिया, वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते अपन। जो जो सटीक लगता है अपन को उसी प्रकार का आंसर देना है, समझना है, अगर समझ लिया ना तो आंसर देने में कोई कठिनाई नहीं होती है, बहुत ही इजी हो जाते। देख लीजिएगा, कुछ मीनिंग भी है आपको, ऑन ए क्रिस्ट ऑफ, क्रिस्ट, ये देख लीजिएगा, द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, मतलब क्या होगा, क्रिस्ट ऑफ के, ध्यान से देख लेना, द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल मतलब एक पहाड़ी की चोटी, एक ये एक पहाड़ी है ना, एक निचली पहाड़ी की चोटी, क्रिस्ट, ठीक है ना, की चोटी, एक निचली पहाड़ी की चोटी, ठीक है ना। अब आगे देखिए, एंटायर वैली, एंटायर वैली मतलब संपूर्ण घाटी, जो पूरी जो घाटियां होते ना उसमें से पूरी घाटियों में से कोई भी घर नहीं था, तो वैली, एंटायर वैली में संपूर्ण वैली है ना, घाटी या पहाड़ी, ठीक है ना। डोटेड विद फ्लावर्स, फूलों से लदना, लदे हुए, डोटेड विद फ्लावर्स मतलब फूलों से सज्जित, लदे हुए, ठीक है ना, फूल से फूल ही फूल आ रहे हैं, लदे हुए हैं, बिल्कुल सज्जित हो रहे हैं, तो ये हो गया डोटेड विद फ्लावर्स। और अपना है इंटीमेट, इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब होता है परिचित, मतलब हु न्यू हिज फील्ड विद इंटीमेटली, लेंचो जो जानता है अपने खेत को, अपने खेत से परिचित है, वहां गया और कुछ भी नहीं किया, केवल टुवर्ड्स द स्काई, आसमान की ओर देखा, किस दिशा में देखा उन्होंने, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में देखा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।